प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परमेश्वर के ऊपर कभी भी हार मत मानो। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। उसका आत्मा, उसका उपस्थिति हमारे साथ है। बाइबल में ये पूरी तरह से क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारी लड़ाई पहले हमारी दिमाग से शुरू होता है। अगर आप दिमागी तौर से हार मान जाएंगे तो ये दुनिया में भी आप हार मान जाएंगे। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, हमारी लड़ाई आत्मिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी लड़ाई हमेशा हमारे दिमाग से शुरू होता है और हमारा दिमाग में हमेशा चलता रहता है। हम पहले नेगेटिव थॉट्स के साथ लड़ते हैं और वो नेगेटिव थॉट्स हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है। जब हम पूरी तरह से हार मान जाते हैं तब परमेश्वर भी हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ रहना है और परमेश्वर के साथ रहकर उसके प्लान्स और पर्पस को भी हमारी ज़िंदगी में पूरा होने देना है। तो कभी भी हार मत मानो। परमेश्वर ये नेगेटिव थॉट्स के साथ लड़ने के लिए हमें उसका वचन दिया है। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे तो हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है। आप सिर्फ प्रार्थना मत कीजिए, आपको पहचानना है अपने आप को, आप क्या है परमेश्वर में। परमेश्वर के साथ आपको फिलोशिप बढ़ाना है। परमेश्वर के साथ आपकी रिलेशनशिप को और क्लोज लाना है। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना तो सुनता है, लेकिन क्या आप सच में बोल सकते हैं कि आपके अंदर वो विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए हर एक चीज़ को पूरा करेगा जो वो आपको वादा किया है, जो आपको प्रॉमिस किया है? अगर आपके मन में वो विश्वास नहीं है तो आप हार मान जाएंगे, आप दूसरों की तरह बिहेव करेंगे। परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने जानबूझकर भी इस एनवायरनमेंट में आपको रखा है ताकि वो उसका महिमा, परमेश्वर उसका महिमा को आपकी ज़िंदगी में प्रकट कर पाए। अगर आप सही जगह पर रहते, सपोज आप एक अच्छे जगह पर रहते, क्या परमेश्वर की महिमा को आप देख पाते? अगर आपके पास पैसा होता, अगर आप अच्छी तरह से रहते, क्या आप परमेश्वर के ऊपर कभी डिपेंड करते? नहीं। इसीलिए परमेश्वर जानबूझकर आपको ये एनवायरनमेंट में रखा हुआ है ताकि आप हमेशा परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहे और उसके ऊपर कभी हार मत माने। आपको पहचानना होगा कि आप क्या है परमेश्वर में। आप परमेश्वर में सब उसका बेटा है। परमेश्वर आपको चुना है। प्रभु यीशु मसीह आपके पिता है। वो आपके पाप के कारण ही मरा है क्रूस पर, ताकि आप जिंदा रहे, ताकि आप अच्छी तरह से रहे और आपके ज़िंदगी में उसका महिमा प्रकट हो। ये आपको पहचानना होगा। आप परमेश्वर के पास क्यों आते हैं? जब आपको कुछ ज़रूरत है, क्या आप इसलिए परमेश्वर के पास आते हैं? अगर आप इसलिए परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर कभी भी आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। जब हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाते हैं तब परमेश्वर को हम पहचानने लगते हैं। हम पहचानने लगते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर है। वो हमारा क्या है? फादर। और हम उसका क्या है? हम उसका बच्चे हैं। एक पिता एक उसके बच्चे को क्या देता है? हमेशा अच्छा चीज ही देता है। क्या हम हमारा पिता के पास तब आते हैं जब हमें कुछ ज़रूरत है? क्या हमारा पिता हमें कुछ नहीं सर उसके लिए पैसा मांगता है जब हमें कुछ देता है? नहीं ना। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे लिए जो कुछ भी जो आशीष रखा हुआ है वो सब कुछ हमें फ्री में मिल गया है ऑलरेडी। हमें इसके लिए ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं तो पहले परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में आओ, अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। जब आप फेलोशिप में आ जाएंगे, अच्छे रिलेशनशिप में रहेंगे परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर आपके लिए जो कुछ भी रखा है
वो आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बाइबल में लिखा हुआ है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, देन व्हाटएवर यू नीड इन दिस वर्ल्ड दे विल बी एडेड ऑन टू यू। पहले परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, फिर इसके बाद ये दुनिया में आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर को पता है आपको क्या चाहिए। जब आप परमेश्वर की राज्य को ढूंढेंगे तब परमेश्वर आपके लिए जो कुछ भी रखा है वो आपको देने लगेगा। आप मांगने से पहले ही परमेश्वर आपको दे देगा वो सब कुछ। इसलिए परमेश्वर के साथ हमेशा एक अच्छे रिलेशनशिप में आओ। जब आपको चाहते तब आप उसके पास मत आओ। इसे क्या होगा कि परमेश्वर आपको कभी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। ऐसे नहीं होता है कभी। पहले परमेश्वर को समझो, वो क्या है, वो क्या क्या है आपके लिए। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके वचन में आपके लिए क्या क्या लिखा हुआ है वो सब कुछ जब आप समझने लगेंगे, आपके दिल में रहेगा वो उसका वचन, तब आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। ऐसे डीमोटिवेट होने पर, ऐसे नेगेटिव थिंकिंग आपके मन में आने पर आप कभी भी परमेश्वर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, उसे इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर आपकी बातों को समझता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में एक सिस्टम होता है। अगर आप उसके अंदर नहीं रहेंगे, परमेश्वर के पास उसके साथ साथ नहीं रहेंगे, तो कभी भी परमेश्वर की महिमा को आप देख नहीं पाएंगे। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के पास रहिए, हमेशा उसके वचन के ऊपर मनन कीजिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए कि उसका वचन एक्चुअली क्या कहता है। जब आप उसका वचन को दिल में बोएंगे तब वो वचन आपके ज़िंदगी में काम करने लगेगा। एक सीड की तरह जब आप बोएंगे तब और इसका जत्न लेंगे, उसका केयर करेंगे वो सीड का, तब धीरे धीरे वो प्लांट बनेगा, पेड़ बनेगा वो और वो फल देगा। वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होता है। इसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा हमेशा, और उसका प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको वचन दिया है और परमेश्वर के वचन को आपको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो शैतान आएगा उसका वचन को चुरा लेगा। इसका मतलब वो आपके मन में नेगेटिव ख्याल ले आएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन में स्ट्रांग है, दिन रात अगर आप मनन करते हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, कभी हार मत मानिए। परमेश्वर आपके साथ है, उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाइए। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आने के बाद ही आपका ज़िंदगी बदलेगा, आपका सिचुएशन बदलेगा। परमेश्वर कभी आपका सिचुएशन को सडनली नहीं चेंज करता है। परमेश्वर पहले आपको बदलेगा, पहले आपको वो बदलेगा, आपके जरिए फिर दूसरों को भी बदलेगा, आपके जरिए वो उसका महिमा को प्रकट करेगा। तो कभी भी अपना सिचुएशन, अपना सर्कमस्टांस को देखकर परमेश्वर के ऊपर हार मत मानो। ये मत कहो कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है इसलिए मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा। ऐसा करेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर को महिमा को देख नहीं पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की इच्छा और उसका वचन पूरा नहीं हो पाएगा। वो आपका पिता परमेश्वर है, उसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आइए। समझने के लिए कोशिश कीजिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है और उसकी बातें को मानिए। देखिएगा कि वो धीरे धीरे आपको कैसे बदलता है। आपके साथ वो हमेशा रहेगा और वो आपकी लड़ाई को भी लड़ेगा, आपको जीत भी दिलाएगा। भरोसा कीजिए। धन्यवाद।